करेंगे एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ $90 बिलियन है, उसमें $60 बिलियन पर 50% टैरिफ इम्पोज हो गया है। 50 जो है वो मोदी जी मान जाएंगे हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा। बैदर साहब ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त अमेरिका की रिलेशनशिप जिस लेवल पर जा रही है दोबारा से, और हम जितना क्लोज होते जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं भारत को उनके घुटनों पर लाने के लिए? 1% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है, उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, खुद अमेरिका खरीद रहा है, EU खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद से मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार बल्कि 30 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन भारत की जानिब से उनको मैं कहूँगा कि किसी एक हवाले से इसना भी किया गया कि कोई रोल नहीं था अमेरिका का। तो ये भी एक टैक्टिकल फैक्टर हो सकता है। इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है? कॉल अटेंड ना करने का गुस्सा है जिसकी वजह से ट्रंप ने फौरी तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। हालांकि बात तो अक्टूबर की जा रही थी, लेकिन अक्टूबर से पहले की ये डेडलाइन किस तरह हमारे सामने आ गई। और कॉल डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें ये सामने आया है कि मोदी साहब जो है कॉल डिप्लोमेसी के ऊपर बात नहीं करे। और ट्रंप की अगर नेचर की बात करें तो अभी देखिए वियतनाम के साथ इनकी जो फ़ोन कॉल हुई उन्होंने सारी की सारी पब्लिक में रिलीज़ कर दी। तो जो है बात को होल्ड ना करना और सारी बातें पब्लिकली कह देना, शायद ये भी बड़ा थ्रेट था कि मोदी साहब ने इनकी कॉल अटेंड ना की। 50% टैरिफ के साथ इंडिया किस तरह सर्वाइव करेगा? और मोदी साहब का आज अहमदाबाद से एक बड़ा पैगाम, उन्होंने बोला कि हम अपने किसानों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए, जितने भी लोग छोटे मोटे कारोबारों के साथ रिलेटेड है, हम आपके राइट्स का ख्याल रखेंगे और मल्टीपल डायरेक्शन में जाके काम करेंगे। मेरे ख्याल में कि जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत मायूस किया हो विज़ावी मोदी साहब, विज़ावी भारत, कि वो उनके रोल को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो इस वजह से कुछ टिल्ट पाकिस्तान की जानिब भी हो सकता है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ किया है उसमें चलिए हमारा टैरिफ एग्रीमेंट हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, लेकिन साथ साथ जो खुशी की बात है वो ये है कि अमेरिका अब कुछ इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि माजी के सालों में अगर आप झांकिए तो उसमें पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की जो नोयत थी वो जो सारे हार्ड इश्यूज हैं उसकी बुनियाद पे थी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, दहशतगर्दी के मसाइल हों, अलकायदा हो और जो है दाइश हो। लेकिन हमारा हमेशा से फोकस यही रहा है कि हम अमेरिका को ल्योर करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, हमारी ट्रेड बढ़े, क्योंकि असल चीज़ें तो यही होती हैं ना किसी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की। तो अगर वाकई जो है प्रेसिडेंट ट्रंप और अभी अगर कोई अमेरिकन कंपनी नाम सुन रहे हैं एक्सॉन मोबिल का, अगर वो आ जाती है, पहले भी वो यहाँ पाकिस्तान में थे, तो अगर दोबारा वो आके ऑफशोर ऑयल एनर्जी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो इट वुड बी अ वेरी गुड चेंज आई वुड से। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर मैं समझता हूँ कि हमारी नज़र में रहनी चाहिए कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का दौर है और ये गुजर जाएगा। हमें नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद कौन अमेरिका में वहाँ वाइट हाउस में आएगा। हमें हमेशा अपनी सोच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रखनी है। टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स हर जगह होती हैं दुनिया भर में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करके अमेरिका के साथ एक नया दौर का आगाज़ किया है। लेकिन हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नहीं भूलना चाहिए, उससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए।
हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ है और वो उसकी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा पार्टनर है जो दिहाइयों से हमारे साथ खड़ा है हर मामले में। तो मैं अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जहां हम हर तरह से कोशिश करें कि अमेरिका के साथ हमारे इकनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक रिलेशन ज़बरदस्त हों, लेकिन साथ साथ हमें ज़रा थोड़ा मोहतात रवैया भी इख्तियार करना। दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से। ये अब आया जी, बिल्कुल। आप बात करें, बिल्कुल नजर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर ही है, अब बात करें जी। तो अब इसमें जो है कि ये जो न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्टर अल्मान्य, हालांकि अल्मान्य इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर जर्मन, जैसे जर्मन वर्ड फॉर जर्मन इज डॉइच एंड द इंग्लिश वर्ड फॉर जर्मन डॉइच इज जर्मन, द फ्रेंच वर्ड फॉर डॉइच इज अल्मान्य. So this demonstrates the anger and caution in New Delhi, suggests the mains based newspaper of record. US President Donald Trump made at least 4 attempts to talk to Indian Prime Minister Narendra Modi over the phone in recent weeks, but the Indian leader refused to talk to him. According to German newspaper Frankfurter Allgemeine, the mains based newspaper of record suggests this to be the result of the depth of his anger, but also his caution. The attempts by President Trump to talk to PM Modi came even as his administration hit India with 50% tariffs, highest for any the Indo-US ties, blah blah blah. तो ये तो अगर ये सच है, मान लिया जाए इसको, फकर भाई हटा दूं मैं इसको, shall I remove it? Okay. तो चूंकि जो वो कह रहे हैं कि 2 वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे हैं, क्योंकि आप ट्रम्प साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं, जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पर बात हो, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैंने इनको बता दिया था 50% ट्रैफिक इन्होंने ही कहा लगा दो हमारे ऊपर, तो इसलिए बेहतर है कि आप कॉल ना लें। देखिए मतलब आप ये इट मेक सेंस ना, आखिर इस पूरे डिस्प्यूट का वजह क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के जो दौरान जो है कॉल किया मोदी जी को, मोदी जी ने फोन उठाया, 8 बातचीत किया, 5 बार जो बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप साहब से, उपराष्ट्रपति ओबामा साहब से। अब उसमें वो ये कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप साहब, मैंने उस फोन में इनसे बात की कि अगर तुम कॉल नहीं, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज, एक क्वेश्चन है कि एक तो ये खबर कि वो बार बार वो कॉल कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी कुछ, मतलब शायद ऐसे भी कि क्योंकि कोई कट ऑफ तो नहीं हुआ, गुस्सा बहरहाल मौजूद है, दिल्ली में भी मौजूद है और वाशिंगटन में भी गालिबन ये वाला गुस्सा कहते हैं मौजूद है कि वो मोदी साहब इस बात का इकरार क्यों नहीं करते कि ये मैंने करवाया हुआ है सीज फायर वाला। तो एक तो ये है, और वो बार बार इस चीज को रिपीटेडली कह भी रहे, डॉक्टर साहब का कनेक्शन उड़ गया, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि वो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी ये मैंने सीज फायर करवाया, और फिर उसके बाद अगर वो फोन करते हैं तो बड़ी मतलब हैरानगी वाली बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये तो डीट वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा, जी जी नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।